हेलो एंड वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स के एमसीक्यू। डेली का हम 15 एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है ना। ये सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड सेमी ऑटोनोमस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपना स्वयं का डीएनए रखता है और अर्ध स्वायत्त होता है। ऑप्शन नंबर जो अपन का रहेगा सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसका खुद का डीएनए होता है और वह स्वतः विभाजित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वसा यानी लिपिड्स के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी स्मूथ ईआर, यानी स्मूथ जो कि ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वो है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड्स बोथ, ठीक है ना। लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है ये, ठीक है। हु प्रपोज द लिंकेज थ्योरी, सेल लिंकेज थ्योरी जो है वो किसने प्रस्तावित की थी, तो ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग प्रपोज सेल लिंकेज थ्योरी, ठीक है। फोर्थ है पेरोक्सीसोम हेल्प्स इन, पेरोक्सीसोम किस प्रक्रिया में सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर सी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन में यह मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। Which cell organelle is involved in glycosylation of protein, यानी प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में कौन सा अंगक शामिल होता है, अंगक जो है वो कौन सा शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। ये गोल्जी निकास प्रोटीन को संशोधित कर उसमें ग्लाइकोलाइसिन मतलब क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, बनाता है, करता है ये। विच मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को सबसे अच्छा कौन सा मॉडल जो है वो समझाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सबसे बेहतर जो है वो समझाता है कि झिल्ली गतिशील है और विविध संरचना उसकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ डबल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जो राइबोसोम होता है ऑप्शन नंबर सी उसमें झिल्ली ही नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्महत्या यानी आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। लाइजोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। वो अपनी ही कोशिका को क्या करने लगती है, खाने लगती है, अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, राइबोसोम को बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इट्स सिंथेसिस आरआरएनए एंड फ्रॉम राइबोसोमल सब यूनिट्स, यह राइबोसोम को बनाने में सहायता प्रदान करता है। सेंट्रियोल्स प्ले अ मेजर रोल इन, यानी सेंट्रियोल किस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, स्पेंडल फाइबर्स को बनाता है जो कि सेल डिवीजन में उस को क्रोमोसोम को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे खींचने का कार्य करता है, ठीक है ना, खींचता है एक जगह से दूसरी जगह अपोजिट डायरेक्शन में।
प्रोकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन लैकिंग, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, यानी झिल्ली के घिरे अंगक, ठीक है, जो इनमें केंद्रक और अंगक नहीं होते हैं, ठीक है। इन विच सेल ऑर्गेनल ग्लाइकोक्सिलेट सेल अकर्स, यानी ग्लाइकोक्सिलेट चक्र किस कोशिका अंगक में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है कि ग्लाइओक्सीसोम जो होता है इसका अंगक नहीं होता है, ठीक है ना। इस ये बीज अंकुरण में महत्वपूर्ण होता है उसका, ठीक है ना। राइबोसोम्स आर मेड अप, मतलब राइबोसोम जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये ट्रांसलेशन और मैकेनरी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। क्रिस्टे आर स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद, यानी क्रिस्टे किससे संबंधित संरचनाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जो कि एटीपी बनाती है। विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के पैकेजिंग और परिवहन में कौन सा अंगक जो होता है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी गोल्गी उपकरण, ठीक है ना, उपकरण, गोल्गी उपकरण जो होता है वो सहायता प्रदान करता है पैकेजिंग और शॉर्ट्स में प्रोटीन के, ठीक है ना, विल्स फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड यह सेक्रेटरी सेल्स में प्रोमाइनेट्स होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, तब तक के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।